हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ धीरज सर पे। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश का पेपर। जी हां, राजस्थान बोर्ड में जो इंग्लिश का पेपर है, ये जो बच्चे हिंदी मीडियम से उनके लिए बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो मैं इसका एक ऐसा फॉर्मेट लेके आया हूं जिससे बिल्कुल देखिए, इसमें हो सकता है कि आपके वर्ड्स जो हैं वो चेंज हों, लेकिन लगभग आपका पेपर इसी टाइप का रहेगा। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरा इंग्लिश का पेपर, आप अंग्रेजी का पेपर कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो देखिए नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स के आपको सारे टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। अगर आपको जो भी इससे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव जो भी चाहिए सब मिलेगा। और जब तक आप कंपटीशन एग्जाम कॉलेज लेवल तक जाएंगे तब तक हर चीज इस चैनल पर आपको अवेलेबल मिलेगी। और अगर आपको नहीं अच्छा लगे तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो पैसेजेस होंगे। पैसेज को आपको रीड करके, पढ़ के उसको सॉल्व करना है। तो देखिए, एक पैसेज है, इस टाइप का ही पैसेज आएगा, लगभग ये या कोई दूसरा भी आएगा। तो आपको आंसर्स कैसे ढूंढने हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा सबसे इजी वे में। देखिए कैसे, जो बच्चे देखिए नो डाउट जिनको इंग्लिश अच्छे से आती है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको नहीं आती वो देखिए। जैसे पहले तो आपको उस पैसेज को अच्छे से रीड कर लेना है, अच्छे से पढ़ लिया इसको कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे देखिए, ट्रैवलिंग इज अ मीन्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। द रियल एम ऑफ एजुकेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ करेक्टर। करेक्टर समझते हैं ना, जो आपका चरित्र होता है, जो आप बनते हैं उसको करेक्टर। एजुकेशन मतलब पढ़ाई लिखाई। वैन वी ट्रैवल, ट्रैवल यानी यात्रा करना। जब आप यात्रा करते हैं, वी हैव टू लुक आफ्टर आवर लगेज। हमें किसका ध्यान रखना पड़ता है? लुक आफ्टर मतलब ध्यान रखना, लगेज मतलब सामान का। टू बुक आवर टिकट्स एंड टू कैच ट्रेन्स इन टाइम्स। इन सबका ध्यान रखना पड़ता है कि भाई टिकट्स भी बुक करानी है और टाइम पे ट्रेन भी पकड़नी है। द रिच मैन गेट ऑल दिस डन बाय देयर सर्वेंट्स। रिच मतलब जो अमीर लोग होते हैं उनके सारे काम कौन करता है? सर्वेंट्स, उनके नौकर। बट इंडिया इज अ लैंड ऑफ द पुअर, लेकिन भारत देश क्या है? बहुत से गरीब लोग हैं हमारे यहाँ पर। ड्यूरिंग ट्रैवल, यात्रा करते समय, ट्रैवल करते समय, वी हैव टू डिपेंड ऑन आवर सेल्फ। हमें किस पे डिपेंड होना पड़ता है? खुद के ऊपर ही। इफ़ वी डू नॉट नो द आर्ट ऑफ मिक्सिंग विथ स्ट्रेंजर्स, अगर हमें ये तरीका नहीं आता कि हम कैसे स्ट्रेंजर, अजनबियों से बात करें, मिलें, वी विल हैव टू एक्सपीरियंस मैनी हार्डशिप। तो हमें बहुत सारी हार्डशिप, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता है, समस्याओं को झेलना पड़ता है इन आवर ट्रेवल्स। मतलब हमें अनजान लोगों से कैसे मिलना है, बात करना है, या आना चाहिए। बाय विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस एंड टॉकिंग टू पीपल ऑफ ऑल काइंड्स वी लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। जब हम डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों पर जाते हैं, बात करते हैं लोगों से, तो हमें बहुत सारी हम लर्न करते हैं बहुत सारी नई चीज़ें। ये तो होगी बात समझने की कि पैसेज कैसे समझा। अब आंसर देखिए, जैसे व्हाट इज ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग क्या है? तो देखिए, ट्रैवलिंग इज अ मीन्स ऑफ एजुकेशन। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। अच्छा, जिन बच्चों की इंग्लिश बहुत कमज़ोर है वो बिल्कुल भी ना घबराएं। देखिए, जो वर्ड्स लिखा हुआ है, ये शब्द जो है ना, इन शब्दों को ढूंढिए कहाँ है और कहाँ से कहाँ तक जाएगा, उसको करना है आपको। जो बच्चे मेरिट के लिए या उससे मेरिट में जाने के लिए सोच रहे हैं 90+, उनका फॉर्मेशन देखिए, उनको मुझे पता ही आता है। वो लास्ट के जो ये दो हैं वो देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। तो वीडियोस में लास्ट तक रहिए, क्योंकि मैं ग्रामर वाले पार्ट भी आपको ऐसे कराऊंगा। लास्ट में आपको स्टोरी और पैराग्राफ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जो अभी रिसेंटली मैंने 10th स्टैंडर्ड में दिए थे, और वो वैसे के वैसे ही क्वेश्चंस आए थे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहें, और वीडियो को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए आगे, व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन। एम क्या है? तो देखिए, आंसर ढूंढेंगे एम ऑफ एजुकेशन। देखिए रहा, एम ऑफ एजुकेशन मिल गया। देखिए 3 वर्ड, जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए देखिए शुरुआत कहाँ से हो रही है? द रियल एम ऑफ एजुकेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ करेक्टर। ठीक है, ये आंसर हो गया। थर्ड, व्हाई डू वी डिपेंड ऑन आवर सेल्फ। ये रहा, डिपेंड ऑन आवर सेल्फ। हमें खुद पे डिपेंड क्यों होना पड़ता है? क्योंकि हमने पढ़ा था ना, इंडिया इज अ लैंड ऑफ द पुअर, है ना। ड्यूरिंग ट्रेवल वी हैव टू डिपेंड ऑन आवर सेल्फ। यहाँ से करना है, इंडिया इज अ लैंड ऑफ पुअर, क्योंकि हम लोग इतने पैसे वाले नहीं हैं, गरीब लोग हैं, तो इसलिए हम लोगों को खुद पे डिपेंड रहना पड़ता है। नेक्स्ट, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द। ये तीनों तो जो बहुत से बच्चे कर लेते हैं, ये नहीं आता। देखिए, जैसे फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन, वर्ड ढूंढने जिसका मीन सेम हो। जैसे डिफिकल्ट एंड अनप्लीजेंट सिचुएशन। डिफिकल्ट मतलब जो समस्याएं पैदा करे वो सिचुएशन, उसको हम क्या कहते हैं? देखिए, हार्डशिप। ये देखिए, इसको एक बार पढ़ के देखते हैं। देखिए,
वी विल हैव टू एक्सपीरियंस मैनी हार्डशिप, हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसी को डिफिकल्ट या अनप्लीजेंट सिचुएशन कहते हैं। ठीक है, टू टेक केयर ऑफ, किसका ध्यान रखना चाहिए? तो देखिए जब हमने यहाँ पे पढ़ा था तो वी हैव टू लुक आफ्टर, है ना, तो टेक केयर के लिए क्या हो जाएगा? लुक आफ्टर। ठीक है, तो ये जो दोनों वर्ड है इसकी प्रैक्टिस कैसे होगी? जब आप इन पैसेज को अच्छे से रीड करेंगे, जब आप इन पैसेज को अच्छे से देखेंगे, तभी आप इसको कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, अब ग्रामर वाला पार्ट शुरू करते। देखिए ग्रामर में आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जैसे सबसे पहले ऐसे आएगा, मेक अ न्यू वर्ड यूजिंग ION और NESS, इनसे नए वर्ड बनाने। अब जैसे सेलेक्ट है तो सेलेक्ट में, अब इसके लिए आप लोगों की ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। देखिए सेलेक्ट में सिलेक्शन हो जाएगा और वीक में वीकनेस हो जाएगा, वीक में ये NESS लगा देंगे। ठीक है, फिर राइट वन वर्ड फॉर द ग्रुपिंग, वन वर्ड आना चाहिए। देखिए इसके लिए ये 2 दिए हैं मैंने, लेकिन हो सकता है इससे भी आपको अलग से आए। कम से कम अगर जो बच्चे अच्छे मार्क के लिए सोच रहे हैं, कम से कम 20 से 25 आप लोग ये लर्न कर लीजिएगा, ज़्यादा टफ नहीं, नॉर्मल टाइप के, है ना। डिस्ट्रॉइंग इन क्रूअल वे, ये आ सकता है। ठीक है, या फिर अ सडन हैवी फॉल ऑफ रेन, जिसको डाउनपोर भी कहते हैं, वो भी। तो ये एक वर्ड कि भाई अ सडन हैवी फॉल ऑफ रेन क्या होता है, ये आना चाहिए आपको। चूज द डिफरेंट वर्ड इन साउंड, साउंड में देखिए जिन बच्चों को नहीं आता, इन जैसे हैवी, लीव, स्पीक, हीप, तो आप देखेंगे जिसमें आपका मुंह अलग खुलता है, जिसमें अलग से आवाज़ निकलती है, साउंड अलग से प्रोनाउंस होता है, उस पर आपको टिक कर देना है। तो आप देखेंगे लीव, स्पीक, हीप, हैवी, तो हैवी में आपका बिल्कुल अलग जाएगा। ठीक है, तो उस पर टिक करना है। तो जिनको साउंड नहीं आता एक बार बोल के इन वर्ड्स को देखिएगा, जिसमें अलग से आपका मुंह खुले, ठीक है, वो आपका आंसर होगा। फिर ऐसे शार्प, काट, फार्मर, टॉल, है ना। तो ये आपके साउंड बेस्ड क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट, चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू द प्लूरल नंबर्स। अब इनको प्लूरल नंबर्स में, प्लूरल में समझ गए, सिंगुलर है ना, माउस और शिप, इनके प्लूरल लिखने हैं, मतलब ये एक वचन है, इनके बहुवचन लिखने हैं आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट, राइट द ऑपोजिट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। अब आपको ऑपोजिट वर्ड लिखने हैं, जैसे लिसन टू मी, केयरलेसली का मतलब होता है ध्यान नहीं देना, तो लिसन टू मी केयरफुली, केयरलेसली का क्या हो जाएगा? केयरफुली, आप मुझे ध्यान से सुने। ऐसे ही वी शुड गेट अप, फिलिंग द ब्लैंक्स इन द मॉर्निंग, लेट, लेट का तो आता होगा, अर्ली। पेपर ज़्यादा टफ नहीं आएगा, अभी मैथ्स का पेपर भी मैंने डाला था, उसमें से आप देखिएगा नॉर्मल, और जो भी आप लोगों ने मैथ्स का पेपर दिया है नॉर्मल पेपर आया होगा, इसलिए बिल्कुल भी ना घबराएं। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है पूरे साल, एक बार इनके थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ करेक्ट डिटर्मिनर्स। अच्छा, जिन बच्चों ने डिटर्मिनर्स वगैरह, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पढ़ा है, अपने इस चैनल पे मोर देन 70 से ज़्यादा वीडियो डाली हुई है, जिसमें इंग्लिश में आपको सारा कुछ मिलेगा, और वो कंपटीशन लेवल तक का है, और बहुत ही आसान भाषा में हिंदी में मैंने समझाया हुआ है। तो आप लोग सब्सक्राइब करके, जैसे ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट चाहिए तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखिएगा बाय धीरज सर, तो आपको जो भी टॉपिक चाहिए वो नाम लिख के पीछे बाय धीरज सर डाल दीजिएगा, आपको मिल जाएगा वो टॉपिक, है ना। तो आप डायरेक्ट अपने इस चैनल से भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिटर्मिनर्स, जैसे यू आर फिलिंग द ब्लैंक्स गुड गर्ल। तो ये जो भी बच्चे हैं तो सबको पता होगा कि जनरली हम क्या यूज करते हैं, अगर बॉबल्स हैं तो एन, नेचुरल कोई सच्चाई है जैसे हिमालय, गंगा, तो ये द आएगा, और AEIOU, अगर ये 5 शब्द हैं तो AN आता है, बाकी में A। तो ये देखिए, अ गुड गर्ल, अ ही आएगा ना, क्योंकि ये पहला शब्द AEIOU तो है ही नहीं। जिन बच्चों को नहीं आता, ये 5 शब्द मैं लिखा रहा हूँ, AEIOU, बॉबल्स होते हैं इन यू। देखिए, तो जैसे ये एप्पल आ गया, ए आ गया, देखिए ए आ गया, वो कहाँ गया, ये रहा गुड गर्ल, बस इसमें यहाँ एप्पल में, लेकिन इन्होंने डिटर्मिनर्स में ए एन द नहीं दिया है। अगर यहाँ पे भी ए एन द होता तो क्या लगाते, ए होता तो मैं एन लगाता, लेकिन यहाँ पे ये पूछ रहा है हैव यू सोल्ड फिलिंग द ब्लैंक्स एप्पल, सम या एनी, तो जिनको आप गिन सकते हैं उनमें एनी लगता है, सम नहीं लगता कभी भी, ठीक है, तो एनी आएगा। फिर फिलिंग द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रिपोजिशन। अब ये प्रिपोजिशन का भी पूरा वीडियो मैंने डाल रखा है, आप आराम से 10 मिनट का टाइम निकाल के देख सकते हैं। यू आर न्यू, आप नए हो स्कूल में ना, तो इन द स्कूल। ऐसे ही द वॉर वॉज, जो युद्ध था वो क्या हो गया, खत्म हो गया, तो ओवर वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, ओवर, ठीक है।
फिर फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। जैसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स आए तो ध्यान रखिए इसमें टेंस के लिए पूछ रहा है वो आपसे। जैसे ही फिलिंग द ब्लैंक्स नॉट डू हिज वर्क ऑन टाइम, वो अपना काम टाइम पे नहीं करता तो प्रेजेंट टेंस में। आई फिलिंग द ब्लैंक्स इट यस्टरडे, यस्टरडे मतलब द प्रीवियस डे, पास्ट को दिखा रहा है तो पास्ट टेंस आ जाएगा, डिड आ जाएगा, आई डिड इट यस्टरडे। ऐसे ही मेक क्वेश्चन टू द फॉलोइंग आंसर, इन क्वेश्चंस, ये जो आंसर है इनके क्वेश्चंस बनाने। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा यस आई लिव इन जयपुर, आपसे किसी ने क्या पूछा होगा कि आपने आंसर दिया यस आई लिव इन जयपुर, मतलब ये पूछा होगा ना आप क्या आप जयपुर में रहते हैं, तभी तो आपने आंसर दिया यस आई लिव इन जयपुर। तो क्या आप जयपुर में रहते हैं, तो फिर आपको जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको दिख रहा होगा प्रेजेंट में सिंपल में जब हम प्लूरल्स के साथ बनाते हैं तो डू लगाते हैं, तो डू यू लिव इन जयपुर, यही पूछा होगा ना उसने, डू यू लिव इन जयपुर, अ क्वेश्चन मार्क। डू डज, टेंस नहीं आता, टेंस का भी वीडियो है पूरे अच्छे से, ये डू डज का यूज मैंने समझाया हुआ है, एक बार उसको भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट ग्रामेटिकल जो पोर्शन है उसमें क्या आ रहा है, जैसे ये भी सेम है, देयर आर 40 स्टूडेंट इन माई क्लास, देयर आर 40 स्टूडेंट है मेरे क्लास में, तो मतलब क्वेश्चन क्या पूछा था उन्होंने कि भाई कितने बच्चे हैं तुम्हारी क्लास में, तो हाउ मैनी, क्या चाहेगा इसमें, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास। ठीक है, अब ये देखिए जिनको एक्टिव पैसिव्स और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मैं आपको बता दूं, ये जैसे मैंने दिया है सी इज राइटिंग अ लेटर, वहां पर एक सिंपल आएगा, ये मैं अभी बता देता हूं, सिंपल और इंट्रोगेटिव, इन दोनों के रूल्स देखिए, जब तक नियम नहीं होंगे तब तक आप लोग नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। एक तो इनके सिंपल वाले एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इन दोनों के एक तो सिंपल वाले सेंटेंस कैसे चेंज होते हैं, और एक ये क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव कैसे चेंज होते हैं, ये दो करके जरूर जाइएगा, ये बहुत अच्छे नंबरों का आने वाला है, दोनों में सिंपल और इंट्रोगेटिव। तो अब इसमें देखिए रूल्स काफ़ी हैं, तो अब ये दो तो कम से कम हम कर ही सकते हैं ना, सिंपल और इंट्रोगेटिव। अब जैसे सी इज राइटिंग अ लेटर, या तो ये ऐसे आ सकता है, यू कैन डू इट। फिर ऐसे ही चेंजेस इनडायरेक्ट स्पीच में जैसे करेंगे, तो इनडायरेक्ट स्पीच में जैसे सी सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर, या तो देखिए सिंपल आ गया, या फिर ही सेड टू मी हैव यू डन योर वर्क, क्वेश्चन। तो उसको सिंपल में और क्वेश्चन में कैसे चेंज करते हैं, इनके नियम आपको आने चाहिए, क्योंकि अगर मैं नियम अभी बताने लगूंगा तो उसके लिए भी आधा घंटा चाहिए फिर, है ना। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, फिर कह रहा हूँ वीडियोस बनी हुई हैं, सारा मत पढ़िएगा, सिर्फ एक सिंपल वाक्य कैसे बदलते हैं और क्वेश्चन वाक्य कैसे बदलते हैं ये सीख लीजिएगा और इनको बदल के देख लीजिएगा। ठीक है, वहां पर ये नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होगा सिंपल सेंटेंस, ये मैं बता देता हूँ पहले। अब देखिए रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर एंड पंक्चुएशन मार्क, तो कैपिटल लेटर और पंक्चुएशन लगाना है। जैसे ये जिन बच्चों बहुत कमजोर हैं उनको मैं बता दूं, ये जो पहला शब्द दिख रहा है ना, ये हमेशा कैपिटल लिखते हैं, जब भी ये ऐसे बोले ना कैपिटल लेटर और पंक्चुएशन मार्क लगाना है तो एच को बड़ा वाला एच लिखना है, ऐसे एच, बाकी सारा सेम लिखना है। ही सोब्ड एंड सेड नो नो नो, स्टॉप लगा दिया, हो गया खत्म कहानी। ठीक है, अब जैसे नो 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 2-3 बार आया तो इनके बीच में कॉमास लग जाएगा, पंक्चुएशन मार्क सिखाया गया होगा ना आपको। ऐसे गोपाल तो जी कैपिटल, ये जी कैपिटल कर दीजिए, स्टॉप लगा हुआ है, खत्म कहानी। तो ये हो गया कैपिटल लेटर और पंक्चुएशन। पंक्चुएशन मार्क में कॉमा, फुल स्टॉप, इन सब का क्या उपयोग होता है ना, वो सेंटेंस में आना चाहिए आपको, है ना। फिर फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजक्शन, कंजक्शन जो दो वाक्यों को जोड़ता है। जैसे देखिए राम श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट, बट और तो क्या आएगा इसमें, और ना, राम और श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट, भाई दोनों मिलके क्रिकेट खेल रहे हैं तो और, क्योंकि बट तो दो सेंटेंस को जोड़ता है नामों को जोड़ने के लिए। ही इज टू वीक, वो बहुत ही कमजोर है, ही इज टू वीक टू वॉक, इतना कमजोर है चल भी नहीं पा रहा, तो यहाँ पे टू आ जाएगा ना। तो इस तरह से कंजक्शंस की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, ये आपकी स्टोरी जो है कि स्टोरी आएगी, जैसे ये स्टोरी आई है रीअरेंज द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द इवेंट, मतलब इसमें आपको रीअरेंज करना है, मतलब सेंटेंस ऊपर नीचे दिए गए हैं, इनको आपको रीअरेंज करना है, मतलब इनको क्रमबद्ध तरीके से करना है कि पहला कौन सा आएगा। तो ये जो डव वाली स्टोरी आपने पढ़ी होगी, देखिए अ डव वॉज सिटिंग इन द ट्री, ठीक है। फिर इट ड्रॉप्ड अ लीफ, एक डॉव जो था कहाँ पे था, ट्री पे, इट ड्रॉप द लीफ, उसने पत्ता गिराया। फिर वन डे अ बी वॉज ड्रिंकिंग वाटर एट द पॉन्ड, एक दिन एक जो मधुमक्खी थी बी, वो पानी पी रही थी पॉन्ड के पास में। द बी क्लाइम्ड ऑन टू इट, बी उस पर चढ़ गई। फिर अनफॉर्चुनेटली इट फेल इन टू इट, वो पानी में गिर गई अनफॉर्चुनेटली।
तो अब इसमें देखिए सबसे पहले ये जो बी है, अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो पहले नंबर पे इसको लिखना है कि बी जो थी वो पानी पी रही थी, फिर अनफॉर्चुनेटली वो पानी में गिर गई। ठीक है, जैसे ही वो गिरी तो वहां पर कौन था? अ डॉग वाज सिटिंग इन द ट्री, वहां पे वो डॉग बैठा हुआ था ना। उसने क्या किया? इट ड्रॉप्ड अ लीफ, उसने एक पत्ता गिरा दिया। पत्ता गिराते उस पे द बी क्लाइम्ड ऑन इट, बी उस पे चढ़ गई। ये हो गई आपकी स्टोरी। जिन बच्चों को नहीं आता मैं बता दूं, ये 4 मैं अभी आपको इंपॉर्टेंट स्टोरीज भी बताने वाला हूं, तो वो स्टोरीज आप अच्छे से, ये देखिए ये जैसे सेंटेंस किया है। अब आते हैं आपका मेजर पार्ट जो है, जिसमें आपके बहुत सारे आपके राइटिंग पोर्शंस आने वाले हैं। वो कौन कौन से हैं ये अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। जिन बच्चों ने पूरे साल नहीं पढ़ाई की है मैं बता दूं, इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपके एज इट इज राइटिंग पार्ट आने वाला है। राइटिंग मतलब लिखने वाला। जैसे देखिए पहला है, जैसे ये जो लेटर है, लेटर में देखिए, लेटर में हमें क्या करना है, 1 मिनट लेटर को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। ये देखिए, हाँ देखिए लेटर में जैसे सबसे पहले हमारे पास जो 2 इंपॉर्टेंट है, पहला राइट अ लेटर टू योर फादर फॉर आस्किंग मनी, अपने पिताजी को पत्र लिखना है पैसा मंगाने के लिए। जैसे आप हॉस्टल में रह रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको कहीं जाना है तो उसके लिए आपको पैसा मंगवाना है। या ये इसमें ये भी आ सकता है कि आपको आपके फादर को आपके हॉस्टल लाइफ के बारे में बताना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। या तो फादर से रिलेटेड लेटर आएगा तो आपको करना क्या है, बाकी सारी चीज़ें लगभग सेम होंगी। जो टॉपिक है, जैसे मान लीजिए पैसा मंगाना है तो क्या रीज़न है, जैसे आप टूर पे जा रहे हैं तो क्या टूर के लिए लिखेंगे, है ना भाई, टूर पे जा रहा हूँ। या आपके एग्जाम्स हैं, बुक्स खरीदनी है तो बुक्स के अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। या फिर लेटर टू रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों को पत्र लिखना। जैसे मान लीजिए आपके भाई की शादी है, ठीक है, तो आप आपके दोस्त को पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, कि उसको बुलाने के लिए। तो इस तरह के ये पत्र आपके आ सकते हैं और इनमें से आपको पत्र और एप्लीकेशन में से एक करना होगा। तो जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं वो तो पत्र पे जाएं, और जो नहीं हैं तो उनके लिए एप्लीकेशन में देखिए ये प्रिंसिपल को लिखने के लिए आएगा, या तो इशू द टीसी निकलवाने के लिए, या फिर छुट्टी के लिए, लीव के लिए। इन दोनों में से एक 100% आने वाला है, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अच्छा, इनके अलावा जैसे प्रिंसिपल को ये भी आ सकता है कि जैसे एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने के लिए। तो देखिए अगर हम देखें तो बाकी सारा तो सेम ही रहेगा। बाकी वहां पे जब आप सब्जेक्ट लिखते हैं तो 4 क्या लिख देंगे, जैसे 4 एक्स्ट्रा क्लासेस। एक्स्ट्रा क्लासेस का कारण क्या है, 2 लाइन में वो लिख दीजिएगा। तो एप्लीकेशन में ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अब आ जाइए स्टोरी, ये 4 स्टोरियां मैंने लगाई हैं। ये 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा स्टोरी का। तो ये देख लीजिए, अ लॉयन एंड अ माउस, अ बी एंड अ डॉग, एन हॉनेस्ट वुड कटर और अ ग्रीडी डॉग। ये चारों अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, इनमें से आपको कोई ना कोई एक जरूर आएगा। तो ये स्टोरी है जो कि आपके अच्छे मार्क्स की स्टोरी आने वाली है। अब हम आते हैं शॉर्ट पैराग्राफ में। तो देखिए शॉर्ट पैराग्राफ में जैसे माय फेवरेट टीचर, माय बेस्ट फ्रेंड, माय स्कूल और माय फेवरेट फेस्टिवल, ये चारों में से ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक शॉर्ट पैराग्राफ भी करना होगा। और मैं बता देना चाहता हूं, जिन बच्चों ने पूरे साल नहीं पढ़ा है, ये 80 नंबर का जो पेपर है उसमें से लगभग ये जो राइटिंग वाला पार्ट है आपका, ये राइटिंग वाला पार्ट कम से कम 30 नंबर का है। और पैसेज, इसको मिला करके भी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। और जो बच्चे 90% से अबव का सोच रहे हैं, और देखिए अगर आपको ग्रामर नहीं कराई गई है स्कूल में, तो मैं फिर वही कहूँगा कि अपने इस चैनल पे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, प्रीपोजिशन, डिटर्मिनर सब मिलेंगे आपको। आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और फिर अगर आपको मान लीजिए पहले से आपने किसी सर के नोट्स पढ़ रखे हैं, तो अब देखिए भागा दौड़ी नहीं करनी है। जो पढ़ रहे हो वो बेस्ट है। जो मैंने आपको चीज़ें दी हैं ये एक तरह से आपके लिए एग्जाम्पल है, इनको सॉल्व करके देखिए कि क्या आप कर पा रहे हैं। और फिर वही चीज़, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं फिर कह रहा हूँ, एक बार आप सब्सक्राइब करके देखिए, अगर अच्छा नहीं लगे तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बार देखिए तो सही कि हमने चैनल पे क्या क्या चीज़ें डाल रखी हैं, बच्चों के लिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।